भाजपा नेता मनोज आलड़िया ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से की मुलाकात। पिलानी विधानसभा क्षेत्र चुनाव की रणनीति को लेकर की विस्तृत चर्चा। भाजपा नेता मनोज आलड़िया ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। मनोज आलड़िया ने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल व भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय संगठन मंत्री प्रद्युमन से मुलाकात की। भाजपा नेता आलड़िया ने बताया कि उनके नेतृत्व में दोनों नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात की और उनका सानिध्य प्राप्त किया। आलड़िया ने बताया कि दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से उनसे मुलाकात करते हुए पिलानी विधानसभा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा की। आलड़िया ने बताया कि झुंझुनू जिले की पिलानी विधानसभा में पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको केंद्र की मोदी सरकार की ओर से स्वीकृति जारी किए जाने के बाद इस समस्या का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम जन को राहत देने का काम कर रही है और जन समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के प्रयास करती है। आलड़िया ने बताया कि भाजपा के दोनों नेताओं से काफ़ी देर तक आगामी विधानसभा चुनाव व पिलानी विधानसभा क्षेत्र चुनाव की रणनीति के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान पार्टी को पिलानी विधानसभा में किस प्रकार जीत दिलाई जाए, इस पर मंथन करते हुए कई विषयों को चिन्हित भी किया गया। इस मौके पर अशोक बंसल, विवेक बंसल, मनोहर लाल अग्रवाल, पवन शर्मा, प्रदीप कश्यप आदि मौजूद रहे। झुंझुनू में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का राजस्थान की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के राज में नहीं है महिला सुरक्षित। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरोज मानसिंह चौरान ने गहलोत सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में कानून का नहीं बल्कि जंगल का राज हो गया है। उन्होंने जैसलमेर के साखला गांव में एक बेटी के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि उस बेटी को जबरदस्ती उठाकर अपहरण करके उस बेटी के साथ जबरन फेरे लिए गए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस मामले में गहलोत राज की पुलिस भी पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंची, ना ही उस परिवार की मदद की गई। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान की सत्ता में आई है तब तब महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। कांग्रेस की सरकार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि एक बेटी को उसके घर से उठाकर अपहरण कर लिया जाता है और पीड़ित परिवार तक पुलिस पहुंच नहीं पाती है। नमस्ते, आप सबको विदित है कि कांग्रेस के इस गुंडा राज में किस तरह से जैसलमेर हाल ही में एक केस सामने आया है कि एक महिला चिल्ला रही है और युवक उसको जबरन गोद में लेकर के आग के चारों ओर घूम रहा है और उस वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है कि इसके साथ कोई शादी न कर ले। किस तरह से उस महिला की जो जीवन है उसको खतरे में डाल रहा है। मैं माननीय गहलोत साहब से, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक ये राजस्थान की नारी जो है ये इस तरह के शोषण सहन करती रहेगी। कब आखिर इस पे लगाम लगाओगे ऐसे केसों पर, कब आपका मुख खुलेगा, हमें पता नहीं है। राजस्थान की नारी जो वो परेशान है। आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं माननीय गहलोत साहब से पूछना चाह रही हूँ कि राजस्थान की नारियों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आए दिन एक न एक नए केस इस महिलाओं के अत्याचार पर बढ़ते जा रहे हैं और आखिरकार आपने राजस्थान को महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे रख दिया है। मैं इसके लिए आपको भर्त्सना करती हूँ, आपकी अवहेलना करते हुए कहती हूँ कि आपसे ये नारियों की सुरक्षा नहीं होती है तो आप त्याग पत्र दो। आप क्यों इस पद के लायक ही नहीं हो कि आप महिलाओं की, नारियों की सुरक्षा ही नहीं कर सकते, तो आप इससे बड़ा और क्या होगा आपके लिए। बनगोठड़ी खुर्द में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। पिलानी थाने में क्रॉस मामले किए गए दर्ज। जमीन विवाद को लेकर मारपीट के क्रॉस मामले दर्ज किए गए हैं। पिलानी पुलिस के अनुसार कस्बे के नज़दीक बनगोठड़ी खुर्द निवासी राजवीर ने मामला दर्ज करवाया है कि वह 6 जून को करीब शाम 7 बजे खेत में गया था। इस दौरान ट्रैक्टर चालक मोहित, संजय, आशीष, एकता, कैला देवी, विमला उसके खेत में जबरन जुताई कर रहे थे। मना करने पर भी सभी ने एक राय होकर लाठी व सरियों से उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसके सिर में चोट आई व कपड़े फाड़ दिए। जिसके बाद उसका भतीजा धोलिया व अन्य लोगों ने छुड़ाकर बिरला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से संजय पुत्र वेद प्रकाश ने मामला दर्ज करवाया है कि वह अपनी पत्नी और मां के साथ खेत में बने मकान में रहता है। 6 जून को करीब शाम 7 बजे वह अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहा था।
इसी दौरान पिकअप में सवार होकर आए परिवार के राजपाल, चंद्रभान, वीरेंद्र उर्फ धोलिया तथा राजवीर, जिनके हाथ में लाठी, सरिया व रोड थी, और आते ही मारपीट शुरू कर दी। धोलिया के साथ ठेकेदार रूपेन, साधु सिंह, विकास, सुनील सहित अन्य लोग भी आए, जिनका नाम वह नहीं जानता है। मारपीट में उसकी पत्नी व मां के सिर में, हाथ व पैरों में चोटें आई हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस से पिलानी लाकर बिरला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने जमीन विवाद व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9 जून को आएंगे बबाई। जिले के विभिन्न विकास कार्यों का होगा शिलान्यास, लोकार्पण एवं उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जिले के खेतड़ी ब्लॉक के बबाई ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत शिविर, विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री यहां महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान का अवलोकन करने के साथ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सीकर जिले के होद से रवाना होकर दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से खेतड़ी ब्लॉक के बबाई गांव पहुंचेंगे। यहां समारोह में शिरकत करने के बाद वे कोटपुतली के लिए रवाना होंगे। जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश 9 जून को 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी झुंझुनू। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ महंगाई राहत कैंप का करेंगी अवलोकन। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश 9 जून को 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आएंगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभारी मंत्री शुक्रवार खेतड़ी के बबाई में प्रस्तावित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगी। इसके बाद वे जयपुर के लिए रवाना होंगी। झुंझुनू, बुहाना एवं उदयपुरवाटी ब्लॉक में आयोजित महंगाई राहत शिविरों के स्थायी कैंपों में हुआ परिवर्तन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। झुंझुनू जिले के झुंझुनू, बुहाना एवं उदयपुरवाटी ब्लॉक में आयोजित महंगाई राहत शिविरों के स्थायी कैंपों में परिवर्तन किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि 9 जून से झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड का शिविर अब बगड़ नगरपालिका कार्यालय में, प्राइवेट बस स्टैंड का शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ में, बुहाना के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र डुमोली खुर्द का शिविर थली के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में, पचेरी खुर्द के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का शिविर श्यामपुरा मैनाना के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में, इसी प्रकार उदयपुरवाटी के पचलंगी के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोली में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाज का शिविर अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोंख में तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोड़की का शिविर अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा में आयोजित होगा। सिरियासर कला में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। सिरियासर कला में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर थाने के सामने आरोपी युवक जावेद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता बबलू चौधरी और जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इस दौरान बबलू चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। हम चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति के खिलाफ अपनी टिप्पणी न करे। वहीं इस मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी युवक के खिलाफ IT एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। ग्राम के एक व्यक्ति जावेद के द्वारा इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डाली गई है, टिप्पणी की गई है, जिससे विभिन्न हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत करने का कार्य उसके द्वारा किया गया है। झुंझुनू बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है। इसकी शांति को भंग करने का कार्य जो जावेद और जावेद जैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और हम अभी सदर थाने के अंदर आए हैं। यहाँ पर 151 में उसे बंद किया गया है। हम ये चाहते हैं कि विभिन्न सख्त से सख्त धाराओं के अंदर उसके खिलाफ कार्यवाही हो और ऐसे लोगों को एक सबक मिले कि हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी उसके खिलाफ किसी प्रकार की भी टिप्पणी कर दे। अब इसकी जांच कोतवाली के अंदर दी गई है। हम वहां भी जाएंगे और हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। अगर कार्यवाही के अंदर किसी प्रकार की भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोताही बरती जाएगी तो प्रशासन इस बात को ना भूले कि हिंदू सोया नहीं है। हमें ज्ञात हुआ कि
जावेद खान जिसकी उम्र 22 साल है, उसने कोई आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली और हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए जिस तरह की टिप्पणी उसने की है, और उसमें कल सदर थाने ने उस लड़के को 151 में गिरफ्तार किया। रात को जब इस बात की समाज के लोगों को जब पता चला, हमने इसका विरोध किया, तो इन्होंने एक अपने खुद ने संज्ञान लेके, जिसमें सदर थाने के एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें इन्होंने अलग अलग धाराएं लगाई है। अभी कोर्ट में हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए भी लगाया है, और उसमें हम ये मांग करने के लिए सभी हमारे हिंदू संगठन इस बात के लिए यहाँ आए हैं कि इस तरह के कमेंट्स करने वाले, ये जो कोई भी किसी भी परिवार से, किसी भी जाति से अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको देखकर दूसरे भी सुधर जाएं, इस तरह की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें अगर 1% भी शिथिलता बरती या इसमें कोई लापरवाही प्रशासन ने करी, तो ये हमारा कोई भी संगठन इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जांच कोतवाली में दे दी गई बता रहे हैं, तो कोतवाली में एसएचओ साहब से भी हमने बात की है, और उसकी सर्टिफाइड कॉपी एफआईआर की लेके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। विवाहिता ने पिलानी निवासी समेत हरियाणा की एक महिला के खिलाफ दर्ज करवाया मामला, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। एक विवाहिता ने पिलानी निवासी समेत हरियाणा की एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला के द्वारा दी गई रिपोर्ट में दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय विवाहिता सोनम शर्मा ने पिलानी थाने में रिपोर्ट दी है कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और घर से निकाल दिया गया। पिलानी पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला के द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी उम्र 31 साल है और वे वार्ड नंबर 31 लुहारू रोड पिलानी हाल रायला की रहने वाली है। उनको दहेज के लिए तंग परेशान किया गया और परेशान कर मारपीट की गई, घर से निकाल दिया गया। विवाहिता ने हेमंत पुत्र नरेंद्र, नरेंद्र पुत्र महादेव, कमला पत्नी नरेंद्र निवासीगण वार्ड नंबर 31 लुहारू रोड पिलानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है। वहीं ममता शर्मा पुत्री मनीष शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चरखी दादरी के खिलाफ भी रिपोर्ट दी गई है, जो चरखी दादरी हरियाणा की रहने वाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने अब पिलानी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और विवाहिता ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई कर उनको न्याय दिलाया जाए। कारगिल शहीद परिवार पिछले 29 दिनों से कर रहा है न्याय के लिए संघर्ष। गांव लांबा में जारी है धरना। निकट गांव लांबा में पिछले 29 दिनों से धरना जारी है। कारगिल में शहीद हुए मनीराम बिजारनिया का शहीद परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। शहीद परिवार की ओर से शहीद परिवार के अपमान व दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बता दें कि शहीद मनीराम बिजारनिया दिनांक 24/7/1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, जिसके सम्मान में राज्य व केंद्र सरकार ने राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा का नाम शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा किया था। शहीद मनीराम की स्मृति में शहीद परिवार ने विद्यालय का मुख्य द्वार पर लोहे में गेट पिलर का निर्माण करवाया था तथा शहीद मनीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा की नाम पट्टिका भी लगवाई थी, जिसे चिड़ाव प्रधान व प्रिंसिपल एसडीएमसी सदस्यों ने राजनीतिक कारणों से शहीद परिवार की सहमति के बगैर तोड़कर शहीद मनीराम व उनके परिवार का अपमान किया। इसलिए उनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। शहीद परिवार ने अब तक राष्ट्रपति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के निर्देशक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, थानाधिकारी बगड़ को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहीद परिवार आंदोलन पर है और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।